Have you ever noticed something very strange in your 2 to 4 year kids? कल तक आपका बच्चा बिल्कुल फ्रेंडली, बिल्कुल कोऑपरेटिव, बट आज सडनली वो हर चीज़ के लिए नो बोलने लगा। शूज़ पहन लो, नहीं पहनूंगा। खाना खा लो, नहीं खाऊंगा। टॉय शेयर कर लो, नहीं करना। कभी कभी तो ऐसा लगता है बच्चा पेशेंस का टेस्ट क्यों ले रहा। एंड अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतना स्टबर्न क्यों हो गया है। बट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और प्री स्कूल टीचर्स इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चा एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा होता है। एक स्पेसिफिक बिहेवियर उस 2 से 4 साल के बच्चे में आता है और ये ऑलमोस्ट हर बच्चे में आता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि 2 से 4 साल का बच्चा पेशेंस क्यों टेस्ट करता है एंड 2 से 4 साल के बच्चे में वो कौन सी डेवलपमेंट फेजेस होते हैं जिनको समझ लेने से एक्चुअली में पेरेंटिंग ग्रेजुअली बहुत हद तक लेस स्ट्रेसफुल हो जाएगी। सो लेट्स इमेजिन अ वेरी कॉमन सिनेरियो। आप अपने बच्चे को सुबह स्कूल के लिए, प्री स्कूल के लिए रेडी करते हैं। आप अपने बच्चे से बोल रहे हैं दैट अच्छा शूज़ पहन लो एंड बच्चा बोले नहीं पहनना। फिर आपने एक बार इंसिस्ट किया बेटा शूज़ पहन लो एंड उस ज़मीन पर बैठ जाए, रोने लगे, चिल्लाने लगे एंड आप यही सोचेंगे कि यार मैंने तो बस शूज़ पहनने को बोला, इतना ड्रामा क्यों। बट प्री स्कूल टीचर्स इस चीज़ से फैमिलियर होती हैं। वो हर दिन इस चीज़ को स्कूल में देखती हैं। सो उनको ये पता होता है 2 से 4 साल के बच्चे का ब्रेन रैपिड डेवलपमेंट स्टेज में होता है एंड इस स्टेज में बच्चा 3 चीज़ें डेवलप कर रहा होता है। द फर्स्ट इज़ independence, the second is the emotional awareness, and the third is the social skills. But wait, the problem is कि बच्चे का इमोशनल ब्रेन तो डेवलप हो चुका होता है बट बच्चे का सेल्फ कंट्रोल ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ होता है एंड दैट्स द रीज़न कि बच्चा टैंट्रम्स दिखाता है, बच्चा स्टबर्न हो जाता है और कभी कभी तो वो पेरेंट्स के पेशेंस का टेस्ट करते हुए भी दिखता है। बट ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है। इन सारी चीज़ों से बच्चा लर्न कर रहा होता है एंड अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को डिसिप्लिन प्रॉब्लम समझ लेते हैं दैट मेरा बच्चा ज़िद्दी हो गया है, मेरा बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। बट एक चीज़ मैं आपसे बोल सकती हूँ दैट आपका बच्चा एक डिफरेंट डेवलपमेंट फेज से गो थ्रू कर रहा है। फर्स्ट बिहेवियरल फेज इज़ द नो फेज। इस फेज़ में बच्चा हर चीज़ के लिए नो बोलता है एंड रीज़न बिल्कुल सिंपल है। इस फेज़ में बच्चा डिस्कवर कर रहा होता है दैट डिसीजंस तो मैं भी ले सकता हूँ। वो अपनी इंडिपेंडेंस को डेवलप कर रहा होता है एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इसी स्टेज को ऑटोनॉमी डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें बच्चा फाइट नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअली में अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। सो अपने नो फेस को अपने बच्चे के द सेकेंड बिहेवियरल फेज इज द ऑब्जर्व फेज। इनिशियल डेज में बच्चा अपनी सराउंडिंग को क्वाइटली ऑब्जर्व करके फिर कोई एक्शन लेता है। इस फेज में बच्चा दूसरे बच्चों को देखेगा कि अच्छा ओके दैट किड इज़ डूइंग समथिंग, ओके अपने रूटीन को देखेगा, उसको ऑब्ज़र्व करेगा कि अच्छा उसको सुबह क्या रूटीन उसका फॉलोअप हो रहा है, उसका दिन में उसका क्या रूटीन फॉलोअप हो रहा है एंड एट नाइट उसका क्या रूटीन फॉलोअप हो रहा है एंड उन सारी चीज़ों को देखकर फिर बच्चा कोई एक्शन लेता है। इस फेज़ में अक्सर पेरेंट्स घबरा जाते हैं दैट मेरा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट आपका बच्चा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके लर्न करके फिर पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर उस चीज़ पे एक्शन ले रहा है। थर्ड बिहेवियरल फेज इज द माइंड फेज। ओह माय गॉड, दिस फेज इज़ वेरी कॉमन इन द प्री स्कूल किड्स और ये ऑलमोस्ट हर बच्चे में देखने को मिलता है। इस फेज़ में बच्चा सडनली हर चीज़ के लिए बोलने लगता है दैट ये मेरा है। इवन अगर टॉय स्कूल का भी हो तो भी वो बोलता है ये मेरा है। इस फेज़ में बच्चा
एक्चुअली चीज़ों को शेयर करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एंड पेरेंट्स को कभी कभी इस चीज़ का कंसर्न होता है दैट मेरा बच्चा कितना सेल्फिश है। बट एक्चुअली में आपका बच्चा ओनरशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा होता है। शेयरिंग एक स्किल है जो कि ग्रेजुअली डेवलप होती है। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट मेरा बच्चा शेयर नहीं करता, वो उसके अंदर धीरे धीरे आएगा। फोर्थ डेवलपमेंट फेज इज द इमोशनल आउटबर्स्ट फेज। ये फेज प्री स्कूल टीचर्स कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं अपने क्लासरूम में दैट बच्चे का इमोशनल आउटबर्स्ट सडनली हो गया, लाइक बच्चा रोने लगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया या टैंट्रम करने लगा। एंड यूजुअली ये तब होता है जब बच्चा बहुत टायर्ड होता है या ओवरवेल्म्ड होता है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। एंड कई बार पेरेंट्स कंसर्न हो जाते हैं दैट इन बिटवीन द क्लास मेरा बच्चा रोने लगा, इतना ज़िद क्यों कर रहा था, क्या किसी ने कुछ कर दिया। सो पेरेंट्स, आई मेक इट वेरी क्लियर, ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर फेज है जिससे आपका बच्चा गो थ्रू कर रहा होता है। एंड एज आई सेड अर्लियर दैट बच्चे का इमोशनल ब्रेन स्ट्रांगली डेवलप हो चुका होता है एंड सेल्फ कंट्रोल ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड इस चीज़ पर आई अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट कंसर्न होता है, बट इट इज़ अ स्पेसिफिक बिहेवियर फेज। अगेन आई एम सेइंग दैट ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर फेज है जिससे आपका बच्चा। फिफ्थ फेज इज द फ्रेंडशिप फेज। प्री स्कूल के एंड तक टीचर्स एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज ऑब्जर्व करती हैं बच्चे में दैट बच्चा फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करता है, बच्चा उनके साथ कोऑपरेटिव प्ले करता है और जिन चीज़ों को शेयर करने के लिए कल तक वो स्ट्रगल कर रहा था, आज उन चीज़ों को शेयर करके खेलता है। बच्चा ये बोलना शुरू करता है दैट मम आपको पता है ये मेरा फ्रेंड है, मम्मी आपको पता है ये मेरा फ्रेंड है। वो अपने पेरेंट्स को तक बताता है दैट ये मेरा फ्रेंड है। दिस शो दैट बच्चा अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप कर रहा है। और इस फेज में बच्चे की एम्पैथी भी डेवलप। अभी तक हमने बात की वो 5 डिफरेंट बिहेवियरल फेजेस जिससे आपका 2 से 4 साल का बच्चा गो थ्रू करता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनका पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं इन फेजेस को डील करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल वे में, सो दैट उनके लिए पेरेंटिंग लेस स्ट्रेसफुल हो जाए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ आप बच्चे को कमांड मत करिए, आप बच्चे को चॉइसेस दीजिए। ब्लू शूज़ पहनोगे या रेड शूज़, इससे बच्चे के ब्रेन को सिग्नल मिलता है मुझे ऑप्शन दिया गया है एंड डिसीजन तो मेरा ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चे के दिमाग में एक सेंस ऑफ ऑटोनमी, बच्चे को एक सेंस ऑफ ऑटोनमी मिलती है। सेकेंड स्टेप इज़ स्टे काम। बच्चा अपने पेरेंट्स की इमोशनल एनर्जी को मिरर करता है। अगर पेरेंट्स काम होते हैं तो बच्चा ग्रेजुअली काम। थर्ड स्टेप इज़ बच्चे के इमोशन को नाम देना सीखिए। जब बच्चा अपने इमोशंस को नाम देना सीखता है, लाइक अगर वो अपसेट है तो वो उस चीज़ को बता पा रहा है, अगर वो बच्चा हैप्पी है तो भी वो बता पा रहा है, सैड है तो भी बता पा रहा है, इससे बच्चे की इमोशनल वोकैबुलरी डेवलप होती है। फोर्थ स्टेप इज़ चीज़ें बहुत कंसिस्टेंट रखिए, रूल्स को सिंपल, क्लियर और कंसिस्टेंट रखिए। कंसिस्टेंसी से बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। 2 से 4 साल के बच्चे की पेरेंटिंग एक्चुअली में बहुत चैलेंजिंग लग सकती है, बट रिमेंबर दिस दैट ये फेज़ आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ और सोशल लर्निंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। सो द नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये लगे दैट योर चाइल्ड इज़ गिविंग यू अ हार्ड टाइम, रिमेंबर इट दैट योर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। वो ग्रो कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें सोशल लर्निंग के स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके ब्रेन के भी डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें इमोशनल अवेयरनेस भी आ रही है।